वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्काई विद प्रियंका। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आज आपको बताने वाली हूँ कैबिन क्रू इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज प्रियंका सिंह। आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एविएशन एज अ कैबिन क्रू और यू कैन से फ्लाइट अटेंडेंट और एयर हॉस्टेस। सो टुडेज टॉपिक इज कैबिन क्रू राउंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से एयरलाइन में कौन सा इंटरव्यू फर्स्ट होता है, आई मीन कौन सा राउंड फर्स्ट होता है एंड लास्ट होता है। सो ये सारे डाउट मैं आज आपके क्लियर करती हूँ, ठीक है। जो भी राउंड है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल राउंड्स हो, जो राउंड होते हैं इंटरव्यू के वो ऊपर नीचे होते हैं। किसी एयरलाइन में अगर BMI फर्स्ट है तो किसी एयरलाइन में इंट्रोडक्शन राउंड फर्स्ट है। किसी में फेस टू फेस इंटरव्यू जो लास्ट में है तो किसी एयरलाइन में फर्स्ट राउंड होता है वो। सो इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर नीचे ही राउंड्स होते हैं, बाकी सेम ही होते हैं वो इंटरव्यू राउंड्स। तो इंट्रोडक्शन राउंड्स में आपसे ये पूछेंगे कि आपके बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। ये सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे सेकेंड राउंड जो होगा वो BMI। किसी एयरलाइन में सेकेंड राउंड होता है आपका इंग्लिश टेस्ट होता है या किसी एयरलाइन में BMI। तो BMI में सबसे पहले वो आपको पूछेंगे आपका वेट, अकॉर्डिंग टू हाइट आपका वेट होना चाहिए। आपका स्किन, टैटू, मार्क, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि कहीं मार्क ना हो, स्पॉट्स ना हो, आपके नो विजिबल टैटू एंड ये सारी चीज़ें हैं। आपके टीथ चेक किए जाते हैं। ब्रिसल्स हैं तो कब तक हैं, तो उस चीज़ में भी अगर आपको ब्रिसल्स अभी लगे हैं तो 1 साल के बाद आपका ये ब्रिसल्स हटेंगे या जो भी है, दे विल आस्क यू एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें हो गई। अब थर्ड राउंड हो गया GD राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड में वो आपसे पूछेंगे, या तो वो कैटेगरी में रखते हैं कि 5 एम्प्लॉयज यहाँ हैं, 5 एम्प्लॉयज यहाँ पे हैं, तो वो पूछेंगे इनसे इनको जो क्वेश्चन दिया वही आपको देंगे। बट ये होता है कि एक डिसएडवांटेज बताएगा और एक एडवांटेज बताएगा। ग्रुप डिस्कशन राउंड में ये भी होता है। और ये भी होता है कि वो आपको 10 एम्प्लॉयज हैं सामने और वो आपको एक टॉपिक देंगे और एक टॉपिक में आपको बताना है रो वाइज, जैसे कि 1 2 3 पहले ये बताएंगे फिर ये बताएंगे। और वो ये चीज भी नोटिस करते हैं कि सबसे पहले कौन इनिशिएटिव लेगा, तो इससे भी आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। अगर जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाएं, सो गिव योर बेस्ट और कोशिश कीजिए कि आप उस टॉपिक जो आपको टॉपिक दिया है और आप उसमें इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव आपको लेना है। उसके बाद आपका ये चीज़ भी रहती है, इनिशिएटिव लेंगे आप, सबसे पहले आप क्या बोल रहे हैं, जो आपने टॉपिक बोला है। अगर किसी और ने इनिशिएटिव ले लिया है सो डोंट वरी, जो पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं उन्हीं पॉइंट्स के बाद आपको क्या अपने पॉइंट्स रखने हैं, या उनके पॉइंट्स में आपको कुछ कमी लग रही है कि वो पॉइंट गलत था जो उन्होंने बोला है, तो उस चीज़ के लिए भी आप करेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं, अपने तरीके से मैनर्स और एटिकेट्स होने बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ देखते हैं कि आप लड़ रहे हो या झगड़ रहे हो, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस वे में आप बात कर रहे हो। सो दे नोटिस्ड एवरीथिंग जो आपका इंटरव्यू लेगा। सो आराम से अच्छे से बात करो। प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आप आने वाले हो तो गिव योर बेस्ट, ठीक है। थर्ड राउंड आपका हो गया। अब आपका है फोर्थ राउंड। किसी एयरलाइन में होता है सेकेंड राउंड में, जैसे मैं आपको बताया इंग्लिश टेस्ट, तो अब यहाँ पे आप इंग्लिश टेस्ट की बात कर रहे हैं। इंग्लिश टेस्ट में जो आपको बोलेंगे वो लोग एक अनसिन पैसेज दे देंगे। अनसिन पैसेज में आपको क्या करना है, जैसे स्कूल टाइम में होता था आपको, आई होप यू रिमेम्बर, स्कूल टाइम में आपको क्या होता है, अनसिन पैसेज एक पैरा दे दिया, उनके क्वेश्चंस आपको नीचे 5 क्वेश्चंस दे दिए, उनके आपको आंसर्स निकालने उस पैरा में से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसी चीज होती है। या तो आपको कोई टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक में आपको बताना है, या तो वो एक टॉपिक ऐसा होगा जो तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से होगा, क्या आप कौन सा वर्ड इंग्लिश अब कैसी है आपकी, किस तरीके से इंग्लिश है, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किस तरीके से लगाए, टेंसेस भी बहुत वो नोटिस करते हैं। सो आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ना कि वो टॉपिक में क्या पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, जैसे इंटरनेशनल एयरलाइन में ये चीज भी होती है कि आपका अनसेंट पैसेज हो गया, और अनसेंट पैसेज में आपको या तो कोई भी टॉपिक हो गया या कंपनी के बारे में हो गया, ये सारी चीजें भी होती है। सो ये तो आप, और जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, सो जिस एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सो एयरलाइन के बारे में A to Z पढ़ लेना कि पीपल कौन है, कब ये एयरलाइन ओपन हुआ था, हर एक चीज होती है, उनके पास कितने एयरक्राफ्ट है, कितने फ्लीट्स हैं, कितने डेस्टिनेशंस में वो जाते हैं, A to Z उनका हब कौन सा है, बेस स्टेशन कौन से, वो सारी चीजें होती है। आप गूगल में कर सकते हैं, विकिपीडिया एयरलाइन नाम डाला और विकिपीडिया डाल देता, तो सब एयरलाइन के बारे में सब कुछ आ जाता है। सो ये चीज भी है। और जो आपका 5th राउंड हो गया
वो आपका होगा फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू में या तो आपके कंपनी के जैसे या तो एचआर लेंगे या मैनेजर कोई है कंपनी के, वो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू में लेके आपके बारे में पूछेंगे कि आइए आप जॉब आपको क्यों चाहिए, व्हाई यू वांट दिस जॉब, और बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन फेस टू फेस में आपके एक्सप्रेशन देखेंगे। अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू में हैं तो आप ऐसे ऐसे हाथ मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे करके, या कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई जब टेबल में ऐसे ऐसे मारता है या पैर हिलाते हैं, सो दे विल नोटिस एवरीथिंग। सो प्लीज बी प्रिपेयर कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सारी चीजें हरकतें ना करें। एंड हाँ, आई कांटेक्ट वो हमेशा, आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आई कांटेक्ट हमेशा बना के चलेगा। ये नहीं कि आप आंसर दे रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, फिर साइड में देख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं या दे विल नोटिस एवरीथिंग, सो दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल गाइस। तो इस चीज के लिए भी आप प्रिपेयर रहना। अब आपका लास्ट इंटरव्यू होगा, इन सब इंटरव्यू के बाद आपका होता है लास्ट जो फाइनल होता है वो मेडिकल इंटरव्यू होता है। मेडिकल इंटरव्यू में आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, फुल बॉडी टेस्ट होता है आपका A to Z की आप फ्लाइंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, A to Z चेक करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब ऐसे ही जैसे नॉर्मल बीमारी से फीवर, ये सारी चीजें नहीं, जैसे कि कभी सा फीवर हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे तो क्यों पड़ रहे हैं, तो इसलिए एयरलाइन आपका बॉडी ये मेडिकल फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट लेती है। तो ये लास्ट राउंड अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो गए एयरलाइन के लिए, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट सो आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड गिव द like. Thank you, bye and take care guys.